नमस्कार, पीआई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। युवक की मौत के बाद मुंबई से घर पहुंची पत्नी ने दिया थाने में नामजद तहरीर। शराब का अधिक सेवन करने वाले एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह जब उसकी मां उसे जगाने के लिए चारपाई पर गई तो वह मरा हुआ मिला। इसके बाद उसकी मां चीखने चिल्लाने लगी। तब तक ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव कब्जे में लेकर पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पट्टी तहसील क्षेत्र के आसपुर देवसरा थाना अंतर्गत धौरहरा गांव का रहने वाला श्याम शंकर उर्फ बबलू पांडे 44 पुत्र राम प्रसाद पांडे नशे का आदी था। शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उसकी शराब पीने की आदत से परेशान होकर उसे मुंबई लेकर चली गई, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र पर उसका इलाज चलने लगा। लेकिन चोरी छुपे बबलू नशा करता था। 1 महीने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर वह घर चला आया। घर पर उसकी मां अकेले रहती थी। रोज की तरह शनिवार की रात को खाना खाने के बाद बबलू अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। रविवार की सुबह 9 बजे तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसकी मां उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई। उसने चादर हटाई तो देखा कि बबलू की सांसें चल रही थी। इस पर वह चीखने चिल्लाने लगी। अब तक ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौत के 2 दिन बाद मृतक की पत्नी सरोज पांडे सोमवार की देर शाम अपने घर धौरहरा पहुंची और मंगलवार की दोपहर आसपुर देवसरा थाने में पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायती पत्र दिया है। पुलिस शिकायती पत्र लेने के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है। पीआई न्यूज से हमारे संवाददाता अनिश पांडे की खास रिपोर्ट पट्टी प्रतापगढ़। क्या नाम है आपका, परिचय क्या है? सरोज पांडे मेरा नाम है। मैं यहाँ के रहवासी हूँ। आसपुर देवसरा थाने पे आई हूँ। किस गांव के रहने वाली हैं आप? धौरहरा गाँव की। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप यहाँ थाने पे आई हैं? मेरे पति की हत्या हुई है। आपके पति का क्या नाम था? श्याम शंकर पांडे। अच्छा, तो क्या मामला है, पूरा मामला क्या है आप बताएं। मामला ये है कि हमारे पति यहाँ रहते थे अपनी मम्मी के साथ और वहाँ हमारे भतीजे हैं आदित्य पांडे, इनके साथ यहाँ पे रहते थे और अचानक रात में उनकी हत्या की गई पैसे के। आप उस समय कहाँ थी? मैं मुंबई में अपने बच्चों के साथ रहती थी। अच्छा, आप मुंबई में थे जब? हाँ। तो आपको किसी के ऊपर शक है? आपने जो तहरीर दी है थाने में उसमें क्या आपने कहा है, क्या मामला है पूरा? अब हमारे पति की हत्या हुई है। यहाँ पे हमारे जेठ के बेटे आदित्य पांडे रहते हैं। हमको पूरा डाउट उन्हीं के ऊपर है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा वारदात किए हैं। तो क्या कोई पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था या कोई ज़मीनी विवाद या ऐसा कुछ था आपके संज्ञान में? पहले का विवाद ये था कि हमारी ननद हमारे पति को वहाँ से मुंबई से बहका फुसला के लेके आई थी और यहाँ पे खेत बिकवा के 16 लाख रुपए ले ली थी। अच्छा, किस तारीख की घटना है? ये 2017 की बात है। और नहीं, ये जो आप बता रही हैं मर्डर उनका 9 तारीख की रात में हुआ है। अच्छा, 9 तारीख की रात में हुआ। हाँ। तो आपको ये ऐसा क्यों आप बता रहे हैं कि किसी के ऊपर आपने आरोप लगाया, तो कुल मिला के आपको क्या लगता है, क्या मामला है इसमें? मामला ये है कि यही पैसे वैसे का ही है, विषय है जो पैसे उनसे छीन झपट के और उनकी हत्या की गई है। पैसे का ही मैटर है। अच्छा, पैसे का ही मैटर हाँ। है, ठीक। और आप इनके साथ आए हैं? जी सर। तो क्या मामला है, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस मामले में कहना चाहूँगा जी। ये मेरी बहन है जी। और ये ग्राम धौरहरा में इसकी शादी हुई है। जी। तो मुझे 10 तारीख को सुबह 9 बजे सूचना मिली। हाँ। मेरी भांजी कोमल ने कहा हाँ। कि मेरे पापा को कुछ हो गया है। जी। तो सर मैं बोला क्या हो गया? कहन पापा तख्ते पर लिटाए हुए हैं और उनको कोई मार दिया है, ऑफ हो गए हैं। अच्छा। और मामा ज़रा प्लीज़ जाके देखिए। तो जब आप वहाँ कितने बजे पहुँचे? सर मैं वहाँ पे जब यहाँ आया तो यहाँ करीब मैं 10:30 बजे पहुँचा। अच्छा, तो जब आप पहुँचे तो वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी? नहीं सर। हाँ, तो पुलिस की सूचना किसने दी? सर मेरे छोटे भाई ने दिया। अच्छा, आपके छोटे? मैं जब वहाँ पहुँचा सर ना, हाँ, तो वहाँ पे जलाने की तैयारी कर रहे थे जल्दी जल्दी। मतलब बिना पुलिस को सूचना दी है? जी सर। तो जलाने की तैयारी कर कर रहे थे और जब हमने रोकने की कोशिश की तो गाली गलौज देने लगे और खून से लथपथ